आज के इस वीडियो में हम अकबर की धार्मिक दृष्टिकोण की बात करेंगे जो कि अकबर की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। मध्य युग है बेटा, जबकि पूरा जो शासन और सल्तनत और समाज सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर चलाया जा रहा है, धर्म ही प्रबल तत्व है। ऐसे समय में एक मुस्लिम शासक द्वारा धार्मिक उदारता का परिचय दिया जा रहा है और उस धार्मिक उदारता की नीतियाँ लागू की जा रही हैं। यही तथ्य अकबर को महान बनाता है। मध्यकालीन शासकों में अकबर जिन कारणों से विशिष्ट महत्व रखता है वे हैं कि वह एक महान साम्राज्यवादी शासक था, उसमें उत्कृष्ट प्रशासक के गुण थे, और तीसरी बात, वह धार्मिक उदारता और सांस्कृतिक प्रगति की नीतियों को प्रोत्साहित करने में सफल रहा और उसने भारत के सांस्कृतिक एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया। इस दिशा में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी धार्मिक नीति थी। धार्मिक नीति के क्षेत्र में अकबर ने एक नई दिशा में प्रगति की। अकबर से पूर्व सल्तनतकालीन शासकों द्वारा उदार धार्मिक प्रवृत्ति का प्रदर्शन प्राय नहीं हुआ था। शेरशाह ने इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य किए थे, लेकिन वह पूरी तरह से उदार धार्मिक नीति का आरंभ नहीं कर पाया। ऐसा अकबर के शासनकाल में ही संभव हो पाया। ऐसे कौन से तत्व थे जिन्होंने अकबर को उदार धार्मिक नीति अपनाने की प्रेरणा दी, या अकबर की धार्मिक नीति के निर्धारण किन तत्वों द्वारा हुआ, इस पर हम बात करें तो सबसे पहले तो अकबर स्वयं व्यक्तिगत रूप से ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। धार्मिक क्षेत्रों में वह किसी विशेष मत का समर्थक न होकर सत्य का खोज करता था। वो सत्य को जानना चाहता था कि सत्य क्या है। उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के शब्दों में, सम्राट गंभीर चिंतन और सोच विचार में बराबर डूबा रहता था और उसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर एवं सत्य के संबंध में जानने की इच्छा थी। अतः अकबर धार्मिक रूढ़िवाद से स्वतः ही परे था। मतलब जो मूल होता है किसी के कैरेक्टर का, वो कैरेक्टर ही ये था कि उसमें धार्मिक रूढ़िवाद था ही नहीं। फिर उसके पूर्वजों में भी धार्मिक कट्टरता थोड़ी कम थी। जैसा कि बाबर ने हुमायूं को शासन संबंधी जो सुझाव दिए थे, उसमें बाबर ने कहा कि हिंदू प्रजा के प्रति उदारता प्रदर्शित की जाए, और इस बाबर की सीख को अकबर ने बड़ी सफलता से लागू किया। अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने में उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अब्दुल लतीफ़ सूफ़ी मत में विश्वास रखता था और अब्दुल लतीफ़ से ही अकबर पर सूफ़ी वाद का प्रभाव पड़ा। इसके बाद उसने हिंदू राजघरानों में विवाह संबंध स्थापित किए राजपूतों के साथ। उससे वह हिंदू धर्म के घनिष्ठ संपर्क में आया। कालांतर में उसका संपर्क ईसाइयों, पादरियों, जैनों से भी हुआ, और इन सभी धर्मों की विचारधाराओं ने उसे सर्वधर्म समभाव और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो ये उसकी धार्मिक नीति के प्रमुख प्रेरक तत्व थे। अब हम बात करें कि उसकी धार्मिक नीति एक्चुअली थी क्या, उसने क्या क्या किया धार्मिक नीति के संदर्भ में। तो धार्मिक नीति ऐसा नहीं है कि अकबर ने सम्राट बनते ही अचानक से धार्मिक के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लेने शुरू कर दिए थे। उसकी धार्मिक नीति का क्रमिक विकास होता है। वो धीरे धीरे धार्मिक सहिष्णुता के लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये समय जो है वह 15वीं-16वीं शताब्दी का समय है, और इस समय में अकबर को अपनी उदार धार्मिक नीति लागू करने के लिए अनुकूल वातावरण भी प्राप्त हुआ, क्योंकि इस समय भारत में भक्ति आंदोलन भक्ति संतों और सूफी संतों के प्रयासों से चल रहा था, और भक्ति संतों और सूफी संतों ने हिंदुओं और मुसलमानों में धार्मिक कट्टरता की भावना को कम करने, उनमें जो अलगाव की भावना थी उसे कम करने में सराहनीय योगदान दिया था। तो अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध था
भक्ति आंदोलन का, जिसमें कि अकबर की धार्मिक नीति आराम से पुष्पित पल्लवित हुई। अब हम उसके धार्मिक नीति के क्रमिक विकास की बात करें तो 1560 तक अकबर के धार्मिक संदर्भ में अगर हम बात करें तो 1560 तक अकबर के दरबार में जो कट्टरपंथी वर्ग था, उलेमा वर्ग था, उसका प्रभाव लगातार बना रहा। लेकिन 1560 के बाद अकबर ने हिंदुओं के प्रति अपनी सौहार्द का प्रदर्शन प्रारंभ किया। 1562 में ही अकबर का संपर्क राजपूतों के साथ स्थापित हो चुका था। आमेर के राजघराने के साथ उसका विवाह संबंध स्थापित हो चुका था। इसके कुछ ही समय बाद अकबर ने 1563 में हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अगले वर्ष 1564 में अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। 1565 में अकबर ने युद्ध बंदियों को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने की जो परंपरा थी उसको भी समाप्त किया। यह उदार धार्मिक नीति की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद अकबर के धार्मिक विचारों में कई परिवर्तन आए। ये परिवर्तन मुख्य रूप से अबुल फजल और उसके भाई फैजी और इन दोनों के पिता शेख मुबारक के प्रभाव का परिणाम थे। अबुल फजल ने अकबर के सामने कुछ नए विचारों को रखा। उसने राजत्व को, राजा के पद को एक दैवीय प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया और तर्क दिया कि सम्राट को ईश्वर के गुणों का प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसा ईश्वर है सम्राट को वैसा ही होना चाहिए। जैसे ईश्वर अपने बनाए मनुष्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, सारे मनुष्य ईश्वर के सामने समान हैं, उसी तरह सम्राट को भी अपनी सारी प्रजा के प्रति समान और सहिष्णु नीति को अपनाना चाहिए। यह नीति सुलह एक कुल के नाम से विख्यात हुई। इसका उद्देश्य सब धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना था। अबुल फजल के अनुसार इस नीति का अनुसरण करने वाला शासक ही वास्तव में न्यायप्रिय शासक है और वही अपनी प्रजा का सच्चा नेता या इमाम ए आदिल है। तो सुलह कुल की नीति क्या थी? सुलह कुल की नीति थी किसी भी धर्म की प्रजा हो, सुल्तान को सबको समान व्यवहार करना चाहिए और अगर सुल्तान सबके न्यायप्रिय है और सबके साथ समान व्यवहार करता है तो भी वह सच्चा नेता है या इमाम आदिल है। इन विचारों ने अकबर को विभिन्न धर्मों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की प्रेरणा दी। अब वो चाहता था कि सब धर्म इस बारे में क्या कहते हैं और इसके लिए उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी कि प्रार्थना भवन का निर्माण करवाया 1575 में और 1575 से 78 तक हर गुरुवार को यहाँ विभिन्न धर्मों के आचार्यों को वाद विवाद के लिए आमंत्रित किया जाता था। लेकिन अकबर ने महसूस किया कि बजाय एक दूसरे के धार्मिक विचारों को समझने और सराहने के धर्म गुरु और धार्मिक आचार्य परस्पर धर्मों की आलोचना में ज़्यादा रुचि रखते हैं और वाद विवाद आलोचना में बदल जाते हैं और ये आलोचना कई बार बहुत ही बुरे स्तर तक पहुंच जाती है। अतः अकबर ने ये वाद विवाद की जो श्रृंखला थी वो समाप्त कर दी। फिर भी व्यक्तिगत रूप से वह विभिन्न धर्मों के आचार्यों से लगातार मिलता रहा। धार्मिक वाद विवाद के कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अकबर ने 1579 में एक धार्मिक घोषणा पत्र मजहरनामा जारी किया, जिसके अनुसार अकबर को धार्मिक प्रश्नों पर अपना मत व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। मजहर द्वारा अकबर ने असाधारण अधिकार तो प्राप्त नहीं किया, केवल उसे उलेमा वर्ग के राजनीति में हस्तक्षेप की संभावना से मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो जानता था कि उदार धार्मिक नीति का जो सबसे प्रबल विरोध है वो उलेमा वर्ग ही किया जाएगा। तो मजहर ने उसे ये अधिकार प्रदान किया कि वह धार्मिक प्रश्नों पर अपना आधिकारिक मत प्रतिपादित कर सके, जो कि
उलेमा वर्ग को भी मानना होगा। हालांकि इसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि इससे अकबर को असीम निरंकुशता प्राप्त हो गई। मालेसन कहते हैं कि इससे अकबर को हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी व अन्य प्रजा के साथ मुसलमानों के समान स्तर पर व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मजहर द्वारा अकबर ने स्वयं को एक धार्मिक प्रधान के रूप में अपने आप को स्थापित किया और अब उसकी शक्तियां खलीफा और सम्राट दोनों की शक्ति के रूप में प्रकट हुई। लेकिन ये सारे विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। कोई विशेष असाधारण अधिकार अकबर को नहीं मिला, लेकिन फिर भी उलेमा वर्ग के राजनीति में हस्तक्षेप को कम करने में मदद मिली। स्वाभाविक ही था कि उलेमा वर्ग, मुस्लिम धर्म गुरुओं का जो वर्ग था, वह इस निर्णय से अकबर के खिलाफ हो गया और 1579 से 1581 तक, 1579 से 1581 के बीच अकबर के साम्राज्य में गंभीर विद्रोह की स्थिति बनी रही, जिसे किसने भड़काया था? उलेमा वर्ग ने। किंतु अकबर ने बड़े धैर्य के साथ समस्या का समाधान किया। उलेमा वर्ग की शक्ति अब पूरी तरह नियंत्रित कर दी गई और अकबर के लिए धार्मिक नीति के क्षेत्र में अंतिम और सर्वोच्च प्रयोग करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। और ये अंतिम प्रयोग क्या था बच्चों? यह था दीने इलाही या तौहीद ए इलाही, जो कि 1581 के आसपास स्थापित किया गया। कुछ इतिहासकार दीन इलाही को अकबर द्वारा स्थापित नवीन धर्म की संज्ञा देते हैं, किंतु वास्तव में यह कोई धर्म नहीं था, यह एक आचार संहिता थी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के ईश्वर, पूजा पद्धति, पुजारी और इन सब का उल्लेख नहीं था। वस्तुतः यह एक दीन इलाही या तौहीद इलाही एक ऐसी आचार संहिता थी जिसमें विभिन्न धर्मों के आदेशों और उपदेशों को संकलित किया गया था। अकबर द्वारा इसे प्रचारित करने का उद्देश्य केवल इतना था कि विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, उन सब में एकता और सामंजस्य की स्थापना की जा सके और राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में प्रगति हो सके। दीन इलाही के प्रमुख सिद्धांत, जो कि मैं आपके साथ PDF में भी शेयर करूंगी, वे ये थे कि सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानेंगे, धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस, इट इज़ स्पिरिचुअल। सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना, उसके आदेशानुसार आचरण करना, अपने जन्मदिन पर भोज और दान का आयोजन करना एवं मरणोपरांत जीवन में कल्याण के लिए दान आदि करना, शाकाहारी भोजन लेना, सांसारिक सुखों और कामनाओं का परित्याग करना और विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दीन इलाही कोई नया धर्म नहीं था, न इसमें पूजा पद्धति थी, न कोई धार्मिक ग्रंथ था, न कोई पुजारी वर्ग, न कोई पूजा स्थल। हर एक धर्म की विशेषता को, ये सब हर धर्म की विशेषता होती है, लेकिन दीन इलाही में ऐसा कुछ था नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अकबर एक शक्तिशाली सम्राट था, वह चाहता तो लोगों को बाध्य कर सकता था दीन इलाही को अपनाने के लिए, लेकिन अकबर ने दीन इलाही के प्रचार के लिए न तो प्रलोभन और न ही दबाव से काम लिया, बल्कि उसने मात्र एक नई विचारधारा के रूप में दीन इलाही को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और इसे जागरूक लोगों पर छोड़ दिया कि वे इसे स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि अकबर का ऐसा विश्वास था कि कोई विचार स्वेच्छा से प्रतिपादित किया जा सकता है, आरोपित नहीं किया जा सकता। हालांकि यह विचार अपने समय से आगे की बात था, मतलब वो 2 कदम आगे चल रहा था अपने समय से, इसलिए यह विचार अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका। लेकिन इस विचार ने अकबर की महानता को स्पष्ट कर दिया। उसने विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द लाने के लिए एक अत्यंत सराहनीय प्रयास किया था और उसकी इस धार्मिक नीति के रचनात्मक परिणाम निकले। तो क्या हुए धार्मिक नीति के प्रभाव? सबसे पहले तो अकबर को सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने में सफलता मिली। अब साम्राज्य के प्रति बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और हिंदू वर्ग भी पूर्ण निष्ठा और स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करने लगा, क्योंकि सम्राट की नीतियों ने उन्हें भी साम्राज्य में एक आदरणीय और सम्मानपूर्ण स्थान दिलवाया था। इससे अकबर को राजनीतिक लाभ भी प्राप्त हुआ। राजपूत शासक उसके प्रबल समर्थक बने। राजपूतों के सहयोग ने मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता और विस्तार में योगदान दिया। इसके अलावा
शासक वर्ग के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के समीप आए और इससे भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक और राजनैतिक एकीकरण का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। तो बच्चों, इसी के साथ अकबर की धार्मिक नीति को हम यहीं समाप्त करते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे पढ़ें और बहुत ही रोचक भी है। अकबर महान क्यों कहा जाता है अकबर को, उसके बीज इसी नीति में निहित हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक को महान कहा जाता है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अकबर को महान कहा जाता है। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? अशोक ने अपने धम्म की स्थापना की और वो भी कोई धर्म नहीं था, वो भी एक आचार संहिता थी। और अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की, जो कि धर्म नहीं आचार संहिता थी। तो आप इस दृष्टि से इस विषय को पढ़ें, अत्यंत रोचक लगेगा और बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।